का मांगो कुछ थिर ना रहाई। पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराय। असात समुद्र के मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। जो मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। का मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला सग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न बाती। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता घर दिया न बाती। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, ता रावण की खबर न पाई। लंका सो कोटि समुद्र सिखाई, ता रावण के खबर न पाई। आवत संग न जात संगाती, का हुआ दल बांधे हाथी। आवत संगन जात संघाती, अक्का हुआ दल बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झार जयो चले जुआरी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जयो चले जुआरी। यहाँ सतगुरुदेव जो है बहुत मार्मिक शब्द बताते हैं। ये बताते हैं कि ये संसार में कुछ भी स्थिर न है। का मांगू कुछ थिर न रहाई, कुछ भी स्थिर न है, क्या मांगे। देखत नैन चला जग जाई, देखते देखते बालपन, कुमार अवस्था, बाल्य अवस्था, जवानी अवस्था और बुढ़ापा, ये चारों गुजर जाता है। फिर भी मन के भूख न मिटता है। संसार के सब कुछ पाने के लिए ये रात दिन दौड़ता है, और ये दौड़ इसके पूरा ना होता है।
दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़ आ दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठवर के ठौर। तो ये संसार के अंदर जो है मन के दौड़ जो है ठहरता ना है, एक हर दम चंचल रहता है, हर दम दौड़ता रहता है। मनोवृत्ति जो है बहुत तीव्र गति से चलता है, चित्तवृत्ति बहुत तीव्र गति से चलता है। और रावण जो है सोना के लंका था, और रावण जो है भगवान शिव के भक्त थे और महान शक्तिशाली था, महान बुद्धिमान था और सब वेद के ज्ञाता था। और उस रावण के घर में 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे। क्या कारण था कि इतने विद्वान होने के बाद, इतने बलवान होने के बाद, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती होने के बाद वहां एक बत्ती जलाने वाला कोई ना बचा। रावण के अपना अहंकार मारा था। भगवान विष्णु से एक बार पूछा गया कि प्रभु आपके भोजन क्या है? तो भगवान विष्णु कहे कि हमारा भोजन अहंकार है। जो दुनिया में अहंकारी होता है उसको हम खा जाते हैं। आज घर घर जो है अहंकारी चरम सीमा पर खड़े हैं। अब समय जो है नजदीक आ रहा है, ये सब अहंकारी के अंत होगा। क्योंकि जब घोर पाप होता है तब सत्य के जन्म होता है। जब घोर पाप होता है तब सत्य के जन्म होता है। और जब सत्य के जन्म होता है तो ये सारे अहंकारी के अंत होता है। इस पर जो है एक कहानी सुनाते हैं। भगवान शिव जी के एक लड़का हुआ था जिसके नाम जलंधर था। और जलंधर जो है अपने बाप के जैसे बलवान था, बुद्धिमान था, शक्तिशाली था और राजा था, राजा जलंधर। उसके शादी हुआ, उसके पत्नी जो है बिंदा मिली। शिव पुराण की कहानी है। बिंदा जो है पतिव्रता औरत थी। जितने राक्षस हुए ये सारे जो है भगवान शिव के जो है भक्त होते थे। ये कहीं भीख ना मांगते थे, ना दांत चिदोड़ते थे। और इन लोगों के शिवलिंग के पूजा थोपा गया है। ये अपने समय में शिवलिंग की पूजा ना करते थे। वेद में ना है, उपनिषद में ना है, शास्त्र में ना है। ये पुराण में पंडितन के धंधा है। पुराण में पंडितन के धंधा है। नागवंशी के जो लड़का लड़की के शादी होता था वो आर्यों में होने लगा। आर्यों में शिवलिंग के पूजा नहीं था, लेकिन नागवंशियों की जो लड़कियां थी वो जो है ये भी मिलावटबाजी करके थोप आ गया है।
पंडितन के धंधा के मजबूत करने के लिए। ये पंडित जो है सब देवी देवता से, राम कृष्ण भगवान लोग से शिवलिंग पूजवा करके अपना धंधा मजबूत कर लिए कमाने के लिए। संसार में जितने शिवलिंग है वो अपने के नहीं जानता कि हम क्या है, आज जड़ है। वो किसी के कल्याण नहीं करता, केवल मूर्ख बनाना है। शब्द इसे समझना चाहिए कि जिस समय बनारस में शिवलिंग के तोड़ा गया, मंदिर के जो है तोड़ा गया, लूटा गया और उसको बाबरी मस्जिद बनाया गया, उसमें शिव के खोपड़ी पर ये अपना पैर धके धोते थे, कूला गलाली करते थे, खंखार दे डालते थे, ये जो है सब कुछ करते थे। शंकर भगवान असमर्थ थे, इनके सामना ना कर सकते थे। उसी तरह से मक्का मदीना में एक शिवलिंग दिखाया जाता है कि शंकर भगवान शुक्राचार्य के एक शिवलिंग देते हैं। शुक्राचार्य जो शिवलिंग के ले जा करके और मक्का में समुद्र के रेत पर स्थिर करते हैं और उसी शिवलिंग जो है आगे चल करके वो मंदिर के रूप लेता है। अमंकेश्वर नाथ महादेव मंदिर होता है। जिस समय मोहम्मद थे तब तक ले जो है वो महादेव मंकेश्वर नाथ मंदिर सुरक्षित था। और जब उनको वो मर गए तो खलीफा उसके जो है मालिक बने। अब खलीफा जो है लुटेरे थे, इनके कोई धर्म ना था। ये मोहम्मद साहब के भी बात ना मानते थे। मोहम्मद साहब के बेटी के दामाद के और उनके कुलवा के ये खलीफा सब मार दिए। मोहम्मद साहब कहते थे कि सब पर रहम करो, सब पर, सब के दिल के अंदर जो है खुदा खुद में है, ये मोहम्मद साहब कहते थे। लेकिन ये जो है खलीफा जो होते थे और उसमें काफ़ी दौलत था, वो दौलत के भूखे थे, वो लूटने और मारने में रहे। उन्हीं के कुरान में ये बात मिला दिया गया कि हिंदू के मारो, काटो, लूटो और खाओ तो तुमको जन्नत होगा। उसी में जितने पागल थे वो सब पगला गए। नर संहार अनादि बहुत समय से मोहम्मद साहब के मरने के बाद से ये करते आ रहे हैं। आज यहूदी हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चलते 3-4 महीना हो रहा है। वो खा ही तो रहा है यहूदी इस्लाम के, है किसी के बेवत रोक लेने के। ये जहाँ रहे हैं तहाँ राज के, पाठ के, दौलत के लिए लड़ते मरते आ रहे हैं। जो कमजोर होता है उनको जो है ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, लालच दे करके और मार पीट करके। इनके एक ही पॉलिसी है कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये जन्नत के नाम पर जो है बहुत बड़ा जो है मनुष्य के शोषण हो रहा है। मोहम्मद साहब कहते हैं कि हिंदू बुरा ना है, मुसलमान बुरा ना है, ईसाई बुरा ना है और यहूदी बुरा ना है, सिख बुरा ना है। जिसके अंदर बुराई आ जाती है वही बुरा होता है और जिसके अंदर भलाई आ जाता है वह भला होता है।
मोहम्मद साहब ये भी कहते हैं कि मुसलमान ईमान के जो पक्का होता है, जिसके दिल के अंदर रहम होता है, वह मुसलमान होता है। लेकिन ये दास देखा है कि जब इनके त्योहार आता है तो जिस तरह से सब्जी काटी जाती है उस तरह से ये जानवर काटते हैं। ये मोहम्मद साहब के बात मानते हैं? नहीं मानते। आज नाम मानने के वजह से नरसंहार पहले होता है था, आज होता है, आगे होता रहेगा। ये धर्म के आड़ में विधर्मी घुसे हैं। वो मुसलमान के मस्जिद पर सूअर के मांस फेंक देंगे और जाके मुसलमानों से कह देंगे कि हिंदू तुम्हारे मस्जिद में सूअर के मांस फेंक दिया है। अब वो जो है सोचेगा विचारेगा नहीं, हिंदू से नरसंहार कर देगा। वही विधर्मी मंदिर में गाय के मांस फेंक देगा और जाके हिंदू से कहेगा कि तुम्हारे मंदिर में गाय के मांस मुसलमान फेंक दिया। ये हिंदू भी जो है पागला जाता है और मुसलमान के नरसंहार कर देता है। भागलपुर में एक बेर नरसंहार हुआ था, हिंदू मुसलमान के राइट हुआ था। उस राइट में एक पंडित जो है 7 गो मुस्लिम लड़के के अपने खाट के नीचे छिपा करके और बचाया था। वो राइट में बहुत लोग मारे गए थे। जब शांत हो गया तो वो चुपके से रात में मुल्ला जी के घरे वो बच्चों के सौंपा था। इसी तरह से बंगाल में राइट हुआ हिंदू मुसलमान के। उसमें एक जो है खान साहब थे, उन्होंने जो है बहुत हिंदू के अपने घर के अंदर शरण दे दिए, छिपा लिए। और जब राइट लड़ाई दंगा समाप्त हुआ तो रात में एक एक करके सबको घर से अपने घर भेज दिए। तो दुख संसार में कोई नहीं चाहता है, सब सुख चाहते हैं। लेकिन खेती पर निर्भर है कि खेती हम सुख वाला करते हैं कि दुख वाला करते हैं। अगर हम सुख वाला खेती करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत ना है कि हमके दुख दे दे। और अगर सुख वाला खेती करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत ना है कि हमके जो है दुख दे दे। अच्छे कर्म से सुख कोई रोक ना सके और बुरे कर्म से दुख कोई हम बचा ना सके। तो हम क्यों, हमारा कर्तव्य यही बनता है कि हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के पारसी यहूदी के चक्कर में आपस में ना लड़े। हम सब मनुष्य भाई है। हम एक दूसरे के दर्द को समझे और सब पर रहम करे। कम से कम मोहम्मद साहब के बात के तो मान ले। आज ना बात मानना के वजह से हम नरसंहार होता है। आज जो जिसको पाता है उसको काट डालता है। तो हम मारेंगे तो मरेंगे, बचाएंगे तब बचेंगे। निठारी में एक कांड हुआ था, जो वहाँ के सुरेंद्र कोहली जो है उसके बिल्डिंग के अंदर नरसंहार होता था और मनुष्य नए नए लड़के लड़की के अंग निकाल करके अब व्यापार होता था, सप्लाई होता था। और उस नए नए लड़के लड़की के साथ बलात्कार भी होता था। और उस सब के नए लड़के लड़की के मांस भी होटल में, चिड़िया खाना में सप्लाई होता था। 1000 नर कंकाल
वो कोठी के पीछे नाला था सरकारी, वो नाला से निकला था और जो उसके मालिक था वो जेल में तो है लेकिन उसके फांसी ना हुआ आज। और उसके एक नौकर था, उसके फांसी हो गया। तो ये जो है सरकार विधर्मियों के बचाती आ रही है। आज यही कारण है कि दुनिया में आग लगा हुआ है। जेंगा विदेश में जो आदमी पाप करता है उसको फांसी डाल दिया जाता है, तो किसी के साहस ना पड़ता है कि वो पाप करे, किसी के बेटी बहन के इज्जत लूटे। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में इज्जत भी लूटता है, उसके महतारी बाप के मार देता है, जो ही उसके खिलाफ आवाज उठाता है उसी को मरवा देता है। आज गुनाहगार रो बाहर घूमता है, आज जो जिसके संगे गुनाह अत्याचार होता है उसी को जेल हो जाता है। अंधा नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। लेकिन प्रकृति के जो कोट है उससे नहीं बचोगे भाई। प्रकृति बड़ी विचित्र शक्ति है, वो ईंट के जवाब पत्थर से देती है। राजा को राजा मिला, मिला सोम के सोम, जैसा के तैसा मिला, मिला सोम के सोम, और राजा को राजा मिला, मिला डोम के डोम। जो जैसा होता है उसके समय वो वैसा ही बरतती है। किसी की आंख फोड़ोगे तो दोबारा बिना आंख के पैदा हो जाओगे, किसी के हाथ तोड़ोगे लूल्हा पैदा हो जाओगे, पैर तोड़ोगे बिना पैर के पैदा हो जाओगे। जो अंग के छत विचित्र करोगे तो बेअंग बिना अंग के पैदा होगे। बहुत ऐसे मूर्ख होते हैं, नए नए बेटा बेटी लड़की लड़कियों के हाथ पैर काट के चौराहा पर भीख मंगवाते हैं। ये विधर्मियों से बच के रहनी है और अपना रक्षा खुद करना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।